ने एक लास्ट टर्न पे क्वेश्चन कराया था, तो उसको एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। वैसे वो हो गया था, है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से थोड़ा सा। तो K4 FeCN का होल 6। ठीक, K4 FeCN का होल 6। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो आयरन है इसका एटॉमिक नंबर 26, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 26। ठीक, तो हमने इसमें सिखाया था आपको कि डी और एस लिख करके उल्टा करके नंबर को लिख देना है। तो एस में कितने जाएंगे, 2, और डी में कितने जाएंगे, 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। तो इसका मतलब इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। सॉरी। तो हमारा अब कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो कितना हो जाएगा, D6S0 का। ठीक है। अब ये है कि जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ये एस कौन सा है और डी कौन सा है। ठीक, तो जो डी है ये 3D है। ठीक है, और एस जो है वो 4S है। ओके, तो अब हमारे पास जो आयरन बन करके आएगा वो क्या होगा, फेरस होगा, +2। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें लास्ट के इलेक्ट्रॉनों से ही मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3D, फिर लिख लेंगे 4S और 4C। SD तक ही हमें काम होता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की अ, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होगा, D2sp3 होगा, या फिर sp3D2 होगा, या और भी हो सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जाएंगे, है ना। DSP से आगे नहीं जाना है। ओके, कि f ऑर्बिटल भी हमें इन्वॉल्व करना है, नहीं, f ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो डी है ऑर्बिटल, है ना, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और इसके अंदर जो सब ऑर्बिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4, और एक ये 5 हो गए। ठीक है, एस में केवल सिंगल होता है, और जो पी होता है हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, और ये कितना होता है, 3 होता है। ठीक, अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, एस के अंदर 0 है, पी के अंदर भी 0 है। ठीक, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर लेंगे। ठीक है, इनको जब हम फिल करेंगे तो पहले हम हुंड के नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद अब हम पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, अभी ये है कंडीशन कि 4S में कोई नहीं है, 4P में कोई नहीं है। ठीक, लेकिन जो हमारे पास लीगेंड है वो लीगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ठीक, जो लीगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। ठीक है, कौन, Cn-। ठीक है, तो जो साइनो ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। तो ये क्या करा देता है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनकी पेयरिंग करा देता है। ठीक, तो जब इनकी पेयरिंग कराएगा तो यही ऑर्बिट कैसे हो जाएंगे अब, इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हो जाएंगे अब, एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना सभी लोग।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अब ये जो साइनो ग्रुप है ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। ठीक है। तो जब पेयरिंग कराएगा, ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं ये सबके सब कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक। तो इनको भी हम रेड से ही दिखा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब देखो क्या हुआ, डी के जो दो ऑर्बिट हैं वो खाली हो गए, है ना, वो फ्री हो गए। ठीक। इसीलिए जो हाइब्रिडाइजेशन बना है वो क्या होता है, इसमें D2sp3 अभी बन के आएगा, देखना। ठीक। तो यहाँ पे लगेगा कौन, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है साइनो ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है साइनो ग्रुप, है ना। ऐसे ही इसमें हो जाएगा, और ऐसे ही इनमें हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी साइनो लग जाएगा, यहाँ भी साइनो लग जाएगा, यहाँ भी साइनो लग जाएगा। ठीक है। तो क्या हो गया, D2sp3, D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, D2sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। तो इसका मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया बेटा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसमें हम लोगों को आगे निकालना पड़ेगा बोहर मैग्नेटॉन, है ना। जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक। तो उसके लिए भी हम एक फार्मूला देंगे, अभी हम देखेंगे। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन अभी जब पढ़ाया था लास्ट टाइम का लेक्चर, देखिएगा आप लोग। ठीक। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसकी ज्योमेट्री शेप जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टा हेड। ठीक। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। हाँ, बोहर मैग्नेटॉन निकालने के लिए, या फिर यूं कहें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, उसी को हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक। डीएम। ठीक। तो ये कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। ठीक। और जो फार्मूला है वो है n × n+2। ठीक है। और जो यूनिट है वो डीएम। ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, ये कई बार नीट में आया है। ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो ऐसा कभी भी केस आए तो देख। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे हम निपटा देते हैं कलरफुल। तो कौन सा कंपाउंड कलरफुल होगा, कौन सा कलरलेस होगा, वो देखना है। ठीक। तो अगर कोई भी डी ऑर्बिट में D1 से लेकर के D9 इलेक्ट्रॉन है, D1 से लेकर के D9 तक। ठीक। तो ये सबके सब कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक। केवल D0 और जो D10 है, D0 एंड D10, यहाँ पे ये एरो नहीं रहेगा, एंड रहेगा। ठीक है। D0 और D10 ये कैसा है, कलरलेस। ठीक है। तो यहाँ पे कलर नहीं है, लेस लिख देता हूँ पूरा, कलरलेस। ओके। तो ये पूरी कहानी है जो हमने लास्ट टर्म पे क्वेश्चन कराया था। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो हमने इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछता है, क्या क्या पूछ सकता है कि लास्ट में जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग पूछेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, ये पूछ सकता है। ठीक है।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, पैरामैग्नेटिक नेचर है कि डायमैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है और कलर पूछ सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे कर सकता है। ओके। सॉरी, थोड़ी देर और रुकिए सभी लोग।
सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ओके, तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, CrNH3 का होल 6 +3। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसा आएगा? +3। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ +3 है तो इस पे +3 आ जाएगा, है ना। अदर मेटल के साथ मत कर देंगे, अदर कंपाउंड के साथ। ये तो यहाँ पे संयोग बन गया, इसलिए ध्यान रखना इस बात। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं जो क्रोमियम है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? +3 का। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। और इनको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी लिखते हैं, एफ लिखते हैं, और उल्टा करके लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं उनको निपटा देते हैं। ये गया, और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा वो आएगा D3 का और S0। ठीक, इसका मतलब आगे P भी होगा, और उसके अंदर भी अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। क्लियर। अमोनिया जो है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बार बार हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, है ना, क्योंकि हमने उस पर बहुत ज्यादा समय दिया है। तो अब हम चलते हैं, ऑर्बिट्स बना लेते हैं। डी डी ऑर्बिटल जो होगा हमारा वो कैसा होगा? इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5। ओके, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 होंगे, है ना। अब चलते हैं इस पे, और ये अब देख के ही पता लग जाएगा कौन सा ऑर्बिटल कौन सा है ना। ये है 4s, और ये है 4p। ओके, और ये है 3d। ओके, हम्म, तो इसमें क्या है कि अब यहाँ पे जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाएंगे तो वो क्या करेगा? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाएंगे तो वो पेयरिंग करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है अमोनिया, और अमोनिया कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक, तो ये क्या कराएगा? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराएगा। ठीक है, क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से उठ करके इसमें चला जाएगा, तो एक तो सिंगल ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम्म, एक सेकंड, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है, लेकिन ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। ठीक है, क्रोमियम के केस में इसमें पेयरिंग नहीं करवा पाएगा।
हाँ, तो हम लोग थे क्रोमियम वाले पे, है ना। तो ये जो कंपाउंड है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, है ना बेटा। पेयरिंग क्यों नहीं होगी, उसका रीजन है। इसको हम कट कर दे रहे हैं पेयरिंग वाले केस को। ऐसा इसलिए है कि जो पेयरिंग है पॉसिबल जो है, वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन लास्ट के जो डी ऑर्बिट हैं, है ना, लास्ट वाले जो ये वाले ऑर्बिट होते हैं, है ना, ये वाला जो होता है, ये लास्ट वाले जो ऑर्बिट, ठीक है, इनका आ, जो नेमिंग है वो भी होती है, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक। तो इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट में, तभी हो सकता है, वरना पेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वहाँ पे पेयर्ड नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक है। हेलो। तो फिर से चलते हैं हम लोग वहीं पे। आज बड़ी डिस्टरबेंस है, लेकिन हमने सोचा क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये पेयरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट के ऑर्बिट में प्रेजेंट होने चाहिए डी के, वही इलेक्ट्रॉन पेयर कराए जाते हैं, बाकी नहीं कराए। ठीक है। इसका रीजन है जो कि हम डिटेल में आपको आगे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ है पूरा रीजन। तो यहाँ पे जो पेयरिंग होगी, वो किस तरीके से यहाँ पे पेयरिंग तो होनी नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, ये वाले अनपेयर, है ना। लेकिन यहाँ पे ये होगा ना, अमोनिया, अमोनिया। ठीक है। और इस वाले में भी अमोनिया लगेगी। अब बार बार क्या बनाएंगे, किसी टाइम बर्बाद होता है, वैसे ही आज बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया। ठीक है। अमोनिया, 6 अमोनिया है, तो 6 अमोनिया हमें लगाना है। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा तो फिर से यहाँ पे D2S P3 हो जाएगा। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए भाई, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है ना। और कैसा है, ऑक्टा हेड्रल है ना। कलर लेस है कि कलर्ड है, बिल्कुल भाई कलर्ड है ना। कहाँ से कहाँ तक कलर्ड होते हैं, D1 से लेकर के D9 तक। ठीक। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड हैं, तो इसका मतलब कलर्ड। ठीक है। अगर हम मैग्नेटॉन की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो उसको भी निकाल लो यहाँ पे, n × n+2 रूल से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3 × 3 +
2। ठीक है, क्या हो जाएगा, √3, 3 जा 9, और ये +2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √11। तो √11 को सॉल्व कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी। ठीक है, लगभग कितनी आएगी, 3.8 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पूरे क्वेश्चन कर लें। क्लियर। तो ऐसे ही जितने भी हैं वो सारे हम एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, वो सब आप लोग निकालिएगा, करिए। ठीक है, और जो नहीं होंगे वो आप लोग हमसे पूछिएगा कमेंट कर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ले लो, निखिल। ये हो गया, इसके बाद क्या है, चौथा क्वेश्चन, निखिल, Cn का होल 4। ठीक है, 5 कॉपर अमोनिया का होल 4। ठीक है, इस तरीके। तो ये सारे कर लेना आप लोग। 6 है, FeCO का होल 5। ओके, तो ये हो गया। अब ड्रॉबैक्स ऑफ डीबीटी देख लेते हैं, डीबीटी के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी, ड्रॉबैक्स ऑफ बीबीटी। ठीक है, तो बीबीटी के ड्रॉबैक्स क्या हैं। ये कलरेशन तो हम लोगों ने बता दिया है ना, लेकिन ये कलर जो है यहाँ से एक्सप्लेन नहीं होता है बीबीटी थ्योरी। क्योंकि शेप वगैरह तो सब हो जाता है, लेकिन कलर जो है कैसे आ रहा है बीबीटी से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो पहला क्या हुआ, कलर जो है वो एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, इनर और आउटर हाइब्रिड ऑर्बिट कैसे यूज हो रहे हैं। तो इनर इनर ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन एंड आउटर हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे हो रहा है ये नहीं बता पाई बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, नहीं बता पाई ये थ्योरी। ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशन है, सारी याद भी करनी। डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन ऑफ कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाई। बस मेन मेन बातें याद कर लो, वही काम आएंगी। ठीक है, हर चीज थोड़ी ना याद की जाती, तो मेन मेन बातें याद हो। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं पता लगा कि क्या है कंपाउंड का। और हमने आपको म्यू जो कैलकुलेट करा दिया है, बोहर मैग्नेट्रॉन, है ना, या यूं कहें मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, ये भी नहीं बता पाई। ठीक, तो बीबीटी की बहुत सारी लिमिटेशन है, टोटल मैंने 5 लिखा दी है। तो इन पांचों को आप टिप पर याद कर लीजिएगा, बहुत काम। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स हो गए। अब चलते हैं अगली थ्योरी पे, और अगली थ्योरी जो है हमारी वो क्या है, CFT है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, दैट इज CFT। ओके,
तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे बढ़िया बात ये है इम्पोर्टेंट, जिसको आपको याद करना है। लाल पेन ले लेते हैं, इससे थोड़ी चमक आ जाती है ना। तो डी इज इक्वल टू, मतलब डी ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनमें जो डी ब्लॉक है, तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक को जान। ये जो डी ब्लॉक है, इसको ऐसे हम लिखते हैं, है ना। अभी हमने कहा था थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा सब। तो ये इस तरीके से लिखते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे इस ऑर्बिट का भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ है, इसका भी कुछ है, इसका भी कुछ है, और इसका भी कुछ ना कुछ नाम। ठीक। तो ये हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक। तो जो पहले वाला ऑर्बिट है, इसका जो नाम है, उसका नाम है भाई साहब DXY। क्या है? DXY। जो दूसरा वाला ऑर्बिट है, उसका जो नाम है, उसका नाम है DYZ। ठीक। और जो तीसरा वाला ऑर्बिट है, जो उसका नाम है, उसका जो नाम है तीसरे वाले का, DZX। ठीक है। कभी कभी समय खराब होता है ना। तो जब समय खराब होता है ना, तो बहुत सी चीजें खराब होने लगती। अब देखो, ये पता नहीं क्या खुल गया। अब आज का समय गड़बड़ है। फिलहाल रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। फिर चौथा है DX² माइनस Y²। ठीक है। और जो पांचवा है, वो क्या है? DZ²। ठीक है। और इसको हम कहते हैं, ये जो ऑर्बिट बन के आते हैं, दीज ऑल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है। ये सबके सब कैसे हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिट, है ना, जिनको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके दिखाए। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई चौथा और जो पांचवा है, मतलब DX² माइनस Y² DZ²। ठीक। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयरिंग करने के लिए केवल यही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पेयरिंग करने के लिए, DBT में पेयरिंग करने के लिए यही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है। पेयरिंग कराते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पेयरिंग करने जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो DZX है ना, इसमें इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो नहीं जाएगा पेयरिंग करने। इसीलिए पीछे वाले में देखो, यहाँ पे अमोनिया वाले केस में, क्रोमियम वाले केस में, यहाँ के ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाए, है ना। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया, उसके बाद भी ये पेयर्ड नहीं हो पाए। तो पेयरिंग कराने के लिए केवल और केवल लास्ट वाले जो दो ऑर्बिट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। तो जो चीज कंफ्यूजन में थी पिछले वाले क्वेश्चन में, वो भी कंप्लीट हो। ओके। अब हम चलते हैं एक एक ऑर्बिट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका भी देखेंगे, सभी का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये एक्सिस है हमारी, और एक एक्सिस ये। इसको सब लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। तो पहला जो ऑर्बिट है, वो कौन सा है? DXY। ठीक। तो ऐसा ऑर्बिट जो एक्स में भी हो, वाई में भी हो। ठीक। तो ऐसे ऑर्बिट जो डी का ऑर्बिट है, वो एक्स में भी है और वाई में भी है। तो इसका ये प्रेजेंटेशन होगा, है ना। ओके। और इधर से देखेंगे, तो इधर भी कर देते हैं, एक्स और वाई में, है ना। ठीक है। देखो, आज का दिन बहुत खराब गुजरा है मेरा। हम्म, और इसलिए सब चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं। अब इसका डिस्चार्ज भी हो गया ये फोन। तो आज यहीं तक रखते हैं। मुझे लग रहा है कभी कभी ऊपर वाले की बात माननी चाहिए, जिद नहीं करनी। ठीक। तो ऐसा करो, आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं।
इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। कल हो सकता है क्लास ना हो, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न। ठीक, जब होगा हम आप लोगों को बताएं। चलिए टाटा बाय बाय।